त्याग प्राप्ति और प्रगति का नया चरण होता है, नौ चरण होता है। बिना त्याग किए कोई व्यक्ति किसी अमूल्य निधि को नहीं प्राप्त कर सकता है। त्याग जीवन का सारांश है। इसके बिना प्रगति की कल्पना ही संभव नहीं है। जब तक हम अपने आलस्य का त्याग नहीं करेंगे, हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। यह जीवन शोधन का मार्ग है, यह आगे बढ़ने का मार्ग है। एक को छोड़ने पर ही दूसरे की प्राप्ति संभव हो पाती है। जैसे कि यदि आपको अपने अंदर शुद्ध वायु ग्रहण करनी है, तो पहले अशुद्ध वायु जो है उसे बाहर निकालना होगा। फेफड़ों से अशुद्ध वायु बाहर छोड़ना होगा। संग्रह करने से या पदार्थों को चिपकाए रहने से आपके जीवन की प्रगति का मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। जब तक हम जो कुछ खाते हैं उसको मल मूत्र के रूप में बाहर नहीं निकाल देते हैं, तब तक हमारे जीवन की शुद्धि नहीं होती है। हमारे शरीर में फिर से भोजन ग्रहण करने की क्षमता नहीं डेवलप होती है। और यदि फिर से आप भोजन ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, तो आपके अंदर ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? पेट यदि खाए हुए पदार्थों को अपने अंदर ही संग्रहण करता रहे तो क्या होगा? त्याग बिना विकास, प्रगति, उन्नति का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता है। जिस सीढ़ी पर आप खड़े हैं उसका सहारा लेकर हम ऊपर तो बढ़ सकते हैं, लेकिन क्या हम उस सीढ़ी को ऊपर भी ले जाएंगे? नहीं। उस सीढ़ी को जिसके सहारा लेकर हम ऊपर चढ़े हैं, उस सीढ़ी को हमें वहीं छोड़ना होता है। कहते हैं कि असंभव है कि हम उस पर जब खड़े हैं और खड़े भी रहें और ऊपर भी चढ़ जाएं। कहने का मतलब यह है कि जब तक मेरे अंदर अहम का भाव है, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जैसे ही हम अहम का भाव छोड़ते हैं, हमारे अंदर ईश्वर का वास हो जाता है। कि कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यहाँ का धर्म है कि विश्व को जीवन गति देने के लिए कुछ न कुछ हमें छोड़ना ही पड़ता है, त्याग करना ही पड़ता है। जय श्री राम।